जी, अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। जी डी स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की थी आप लोगों की ये बुक में, और जो अहम है और बार बार आ रही हैं, और इसमें हम ना इकट्ठे ही मतलब 8 लेक्चर डिस्कस करेंगे। मिड टर्म इसमें क्लोज़ करेंगे ग्रैंड क्विज़। इसमें पहला लेक्चर फेथ कीदा होना चाहिए, आपका क्या कीदा है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो लेक्चर है, उसके बाद हमारा कौन सा लेक्चर है वो डिस्कस। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम 8 लेक्चर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो 8 लेक्चर में वो क्या बातें करता है और किस तरह से मतलब उसने हमसे क्वेश्चन पूछने हैं। मैंने ये बुक हाईलाइट की है और आप लोगों को ये मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ISL जो है 201 आपकी बुक है। जी, पहला लेक्चर है फेथ, यानी कि आपका ईमान, ठीक है। किदा क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताएं। तो फेथ इन अल्लाह, अल्लाह पे हमारा कीदा होना चाहिए। फेथ इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि उन पे हमारा कीदा होना चाहिए, यानी पैगम्बरों पे कीदा होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ, मरना एक दिन, उस पर भी कीदा होना चाहिए। तौहीद, यानी कि ये 3 कैटेगरीज बयान की गई, इसके ऊपर हमारा ये प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमारा कीदा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारे किसी काम की लाइफ नहीं है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फेथ इसको पढ़ लेना है आप लोगों ने खुद। रीडिंग मैं सारी नहीं करूँगा कि अल्लाह ताला पे ये जो है कि कीदा होना क्यों ज़रूरी है और अल्लाह पे इंटरेस्ट होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक आयत भी दी गई है, इसको भी रीड आउट करना। जो मैंने येलो येलो किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से MCQs आ रहा है। और देखें इस तरह से वो पूछना उन्होंने, वो इस फेस आर ऑफ फेथ विंथ यू आर द वन सेल्फ्स सो डू नॉट सी हार्ट, ठीक। इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन जो मैंने छोटे छोटे किए हुए हैं ये आपके MCQs आने वाले हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये आप लोगों की जैसी स्टेटमेंट होगी उसी तरह से MCQs आएंगे। यहाँ से भी MCQs बन सकता है, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं इसमें MCQs आप लोगों के बनने हैं, जो बार बार आ रहे थे और इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये आप पढ़ते जाएं और अपने पास जो बुक है, हाँ, आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में उसको हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं थोड़ी देर ब्रेक करूँगा कि आप लोग लिख लें और आप लोग इसको राइट कर लें। मैंने इसी तरह ही 8 लेक्चर ऐसे ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। आप लोगों का यानी कि मिड टर्म बल्कि ग्रैंड क्विज़ आपका कवर हो जाए। ये हाईलाइट बुक आप लोगों को मैं अपडेट कर रहा हूँ और इसको देख लें। इस तरह से आपके MCQs ये बार बार आएगा, देखें ये वाला MCQs ये वो जहाँ भी ये मैंने इधर लाइन सर्कल मारा है, ठीक है। ये आपका बार बार आएगा, इसका भी MCQs बार बार आता है। और ये नीचे वाले भाई, ये आपका तकवा, ठीक है। तकवा होना बहुत ज़रूरी होता है, परहेज़गारी, ठीक है। अल्लाह का जिक्र करना ज़रूरी है, ठीक है। तकवे के बगैर भी लाइफ नहीं है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, आयत पढ़ लेनी है, ठीक है। ये आपका सेकंड जो है वो लेसन स्टार्ट हो गया। ये आप रीडिंग करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको इंशाल्लाह ज़हन में कॉन्सेप्ट बैठते जाएंगे। आपके पास बुक है तो उसको हाईलाइट करते जाएं, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे ग्रैंड क्विज़ के अंदर। ये देखें इस तरह से यहाँ से इसका क्विज़ बनाने का अंदेशा है। यहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट की है, इम्पोर्टेंट हाईलाइट की, यहाँ से उसने MCQs बनाया है। इस लाइन के अंदर से उन्होंने कोई ना कोई चीज़ बनाई है, ठीक है। ये पूछता भी आयतें भी पूछता है बार बार, कभी कभी आयतों पे भी ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 आपका आ गया है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। इसमें ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट की गई, ये ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट है। ये वाला आया था हर बार पूछता, ऑर्डर ऑफ द अल्लाह, ये जो है आपका, ये आपसे बार बार पूछेगा, ठीक है। ये आपने गौर से पढ़ लेना है, ठीक है। ये सेकंड वाली आयत, इसको भी आपने रीड आउट कर लेना है। ये लाइन बड़ी पूछता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ये MCQs आपके बनेंगे सारे के सारे, ये ख़ास तौर पे ये
मैंने हाईलाइट तो नहीं किए, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। ये आयतें पूछता है यहाँ से, ये आयतें दे देता है और बाद में इसमें से कोई ना कोई वर्ड जो है वो स्किप कर देता है और आपको कहता है कि इसका जो है आंसर बताएं भाई। ये सूरतें हैं, ये मैंने आप हाईलाइट नहीं की, ये करनी थी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने ये सारी की सारी पढ़ लेनी है। ठीक है, हाईलाइट करूँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, कोशिश करता हूँ कि हो जाए। ये ले, मैंने इकट्ठी की इकट्ठी हाईलाइट सारी कर दी यहाँ से। अब तो खुश हैं आप लोग। ये सारी की सारी मैंने जितनी भी सूरतें थी, और 1 मंथ लगा था, हाईलाइट कर दी। लेक्चर नंबर 4 आ गया है, इसको देख लें आप। इसके अंदर जो आपने डेफिनेशन आपने याद पहले करनी है, ठीक है, और उसके बाद आगे ही सारा काम जो अंडरस्टैंड करना है। यहाँ से एमसीक्यूज़ बनाता है अक्सर ये, यहाँ से हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से ये उसका आंसर होता है इस तरह से, और ये इस तरह से एमसीक्यूज़ बना के ये सारी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ हाईलाइट की गई है। इससे भी एमसीक्यूज़ लेने का अंदेशा होता है। ठीक है, और ये भी देख लें, इससे भी आते हैं अंडरस्टैंड। इसको भी आप पढ़ लें, रीड आउट कर लें। यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ बार बार बनाता है, ऊपर वाली आयत पूछ के ये इसको डिस्कस करना शुरू कर देता है। ये क्या है, एक दफ़ा रीड आउट ये बुक ज़रूर करनी है, अपनी किताब पे हाईलाइट कर लेनी है। इसका भी एमसीक्यूज़ आता है, ये देखें जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन पूछता है और बीच में एमसीक्यूज़ की बात कर देता है। ये भी ठीक है, इसका भी पूछता है एमसीक्यूज़ और बार बार बीच में स्किप कर देता है। ये क्या है, यहाँ से भी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दे रहा हूँ। यहाँ से भी क्विज़ पूछता है वो, ये पूरी ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार आती भी है। ठीक है, क्या मैसेज अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो उसके बारे में है। ठीक है, उसके बाद ये आयतें फिर आ गई हैं और इसको फिर आप लोगों ने रेड कर लेना है। यहाँ पे रेड नहीं किया गया, ये लें, और ये इम्पोर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने करनी है। इनके अंदर जितनी भी सूरतों के जो नाम हैं वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, आस्ता आस्ता ये देखें मैं ऊपर कर रहा हूँ और ये सारी की सारी जो हैं रेड हो जाएंगी। यहाँ तक करते हैं भाई, ये ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल लेसन नंबर हमारा जो है 4 भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेसन नंबर 4 यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन को पिक कर लेना है और आगे हाईलाइट जो की गई है बुक उसको आप लोगों ने रीड आउट कर देना है। यहाँ से इसका भी एमसीक्यूज़ आता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज़ यहाँ से आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से वो क्वेश्चन ले लेता है। इसमें कुछ चीज़ें स्किप कर देता है और क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ये आयतें पूछेगा और आप लोगों से वो बार बार इस तरह की, और मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ये हाईलाइट आप लोगों को बुक भी सेंड कर दूंगा, आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ से फिर क्वेश्चन वगैरह जो भी हैं अहम वो देख लीजिएगा। ये लेसन नंबर 6 आ गया, इसके अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये इसके अंदर ये चीज़ें बार बार एमसीक्यूज़ के अंदर लेता रहता है। ठीक है, 2 काइंड्स होते हैं। ठीक है, अवे हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयत है, इसको भी देख लेना है। यहाँ से इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ऑल द मैसेज ऑफ प्रॉफिट ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट
आगे से और भी कुछ बातें हैं, लेकिन फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर जो है 15 मिनट के या 10 मिनट के अंदर अंदर ही क्लोज़ करते हैं। ये देखें, यहाँ से ये आयतों का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये भी पेपर में आती हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। बिलीव होना चाहिए, बिहेवियर ये पूछता होता है, बिहेवियर उसका कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद लेसन नंबर आपका अब 7 आ गया है। इसको भी आप लोग अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें। ठीक है, पढ़ लें एक दफ़ा, एक दफ़ा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को ये हैंड आउट्स जो हैं रीड आउट हो जाएंगे। बल्कि आप एक दफ़ा ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके जहन में बैठ जाएंगी। ये क्विज़ ही हाईलाइट किए हुए हैं हमने। ठीक है, ये बार बार आते थे तो इसलिए हमने हाईलाइट कर दिए थे। ठीक है, ये सारे MCQs ही जो है ना इसमें से बनते हैं और बार बार वो आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, ये लेसन नंबर जो हमारा है 8 लास्ट लेसन है, और इसके अंदर हमारी इस्लाम में जो 5 या 4 सॉरी बताए गए हैं रकान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है, नमाज, रोज़ा। ठीक है, नमाज के अंदर पहला जो क्वेश्चन आता है वो नमाज के बारे में आता है। क़यामत के दिन जो क्वेश्चन पहला होगा किसका होगा, नमाज का। और मेन ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछेगा तो आपने बताने हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। आगे भी वो क्वेश्चन कर सकता है। और उसके बाद नमाज के बारे की डेफिनेशन पूछेगा। ठीक, आलमोस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग्स। ठीक है, नमाज नमाज बहुत अहम है। ठीक है, नमाज के बारे में भी चीज़ें की गई हैं। और उसके बाद ज़िक्र, उसके बाद नमाज के अंदर ज़िक्र भी किया करें आप लोग। ठीक है, उसके बाद ज़कात के बारे में भी डिस्कस करता है, वो भी आप एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। ये ज़कात है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेनी है कि ज़कात क्या होती है। तो ज़कात ये होता है कि आप नमाज के बारे में पता है, ये तो 8वीं क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन है, तो ये डिस्कस करने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा ये जो ज़कात होती है ना, ये गरीब लोगों को दी जाती है। ठीक, माह रमज़ान के महीने में साहिब इस्तात लोग होते हैं, उनको ज़कात जो है दी जाती है। ये रोज़ा माह रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं कि हमें गरीबों का एहसास हो सके, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, और होता होता तो आज दुनिया क्या होती। ठीक है, ये देखें, इसमें मैंने हाँ चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट्स की हैं। ये कुछ इसके लेसन के पार्ट्स हैं, हदीसें हैं, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा जो है पढ़ लेना है। ठीक है, ये जो है ये भी अक्सर पेपर में पूछने के अंदेशे होते हैं। ठीक है, अभी मैंने हाईलाइट नहीं की, लेकिन आप लोगों ने ये रीड आउट कर लेनी है। तो लिहाजा ये हमारा लेसन नंबर 8 मुकम्मल होगा। और हमें दे इजाज़त। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या हाईलाइट बुक अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। RJ राइफ को अल्लाह हाफिज़।